मैं जा रही हूँ पटेल चौक से जंतर मंतर और यहाँ से दूरी है लगभग 750 मीटर। जी हाँ, पैदल पैदल जा रही हूँ और ये वही जगह है जहाँ पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। वही जगह है और कुछ कुछ चल भी रहा है अभी भी इस तरह का। अगर आप मेट्रो स्टेशन से कैब या ऑटो से आते हैं तो आपको लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा राजीव चौक से, पटेल चौक से और जनपद से। तीनों ही मेट्रो स्टेशन इसके पास में है। और ये देखिए बाउंड्री शुरू हो गई है, कितनी ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं ये एंट्री गेट के पास और बस ये जो लास्ट टर्न है ये करते ही हम पहुंच जाएंगे जंतर मंतर के पास। ये देखिए अंदर के कुछ कुछ जो यंत्र बने हुए हैं वो भी हमें दिख रहे हैं और सामने लिखा हुआ दिख रहा है ये जंतर मंतर। तो बस यहाँ पे बाहर भी बहुत सारी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। बाहर हैं, आप बाहर खा पी सकते हैं या अंदर अपना कुछ खाना पीना है तो वो ले जा सकते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं जंतर मंतर और यहाँ पे अभी हमें टिकट लेना है। तो चलिए टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर और देखते हैं। टिकट लेने के लिए आप कैशलेस पेमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपके 20 रुपये पर पर्सन टिकट पड़ेगा। नहीं तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं जो 25 रुपीज़ का पर पर्सन फॉर इंडियन भारतीय विजिटर्स हैं उनके लिए है। तो मैंने तो टिकट ले लिया है अपना और मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ पे टिकट चेक हो रहा है साइड में और यहाँ से शुरू हो जाता है। ये है जंतर मंतर के बारे में जानकारी और जब आप यहाँ आएंगे तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जब भी आए यहाँ पे घूमने के लिए तो इन सबको ज़रूर पढ़िएगा। और मैं आपको बता दूँ कि जंतर मंतर को बनवाया था राजा जयसिंह सेकंड ने 1724 में। और ये देखिए ये है सम्राट यंत्र। जी हाँ, यंत्रों का यंत्र सम्राट यंत्र सबसे बड़ा यंत्र है ये और सबसे प्रभावशाली है। और ये यंत्र अभी भी मौजूद जंतर मंतर जितने भी हैं उनमें सब में है बना हुआ। और महाराजा जयसिंह ने जितने भी उपकरण बनाए उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धूप घड़ियों में से एक है। इस यंत्र के पूर्वी भाग में एक और यंत्र उपस्थित है जिसे षष्ठमांश यंत्र कहा जाता है। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की जो वेधशाला है यानी ऑब्जर्वेटरी है उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम जो एस्ट्रोलॉजर थे उनमें ग्रहों को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। और यहाँ पे मिस्र यंत्र है जो साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। तो इस तरह से इन यंत्रों का बहुत पहले यूज़ होता था, अब तो उतना यूज़ रह नहीं गया है। लेकिन हाँ, ये बस हमारे इतिहास को दर्शाता है, देखने वाली चीज़ें हैं और बच्चों को ज़रूर दिखाने वाली चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट इसको संभालती है। यहाँ पे सम्राट यंत्र के अलावा जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, नियति चक्र यंत्र और मिश्र यंत्र हैं। और जो जय प्रकाश यंत्र है उससे स्टार्स के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे अब आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं उनकी वजह से ये यंत्र जो है उतने सटीक नतीजे नहीं दे पाते हैं। और दिल्ली के अलावा ऐसी ही ऑब्जर्वेटरी जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में भी थी। लेकिन मथुरा वाली जो ऑब्जर्वेटरी थी वो 1850 में नष्ट हो गई थी। और ये है राम यंत्र। राम यंत्र जो है वो खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। राजा जयसिंह जो थे उन्हें ज्योतिष और खगोल विज्ञान में बहुत ही इंटरेस्ट था और बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे इन चीज़ों में और उन्होंने ही यंत्रों को डिज़ाइन भी किया है। और ये जो रेड कलर के पत्थर दिख रहे हैं, बीच में चेन है, यहाँ से नीचे जाना मना है। जी हाँ, इस तरह से रास्ता रोका हुआ है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पुराने बनी हुई यंत्र हैं और गवर्नमेंट इनकी देखभाल करती है। तो दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में है ये बहुत ही फेमस जगह जंतर मंतर। तो अगर आप भी दिल्ली घूमने आते हैं या फिर दिल्ली में ही रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आइए और इस जगह की एक झलक ज़रूर लीजिए। और
कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।